जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को, और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, लिख कर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके, जिसे हम हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, अपना सत्संग और बाकी संगत का भी सत्संग आप ध्यान से सुना करें, क्योंकि यह सत्संग आपको बहुत कुछ सिखाएगा। बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आपको सत्संग में मिलेंगी। सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण, सत्संग करन वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी, जितना हो सके सत्संग को शेयर भी करा करें। गुरु जी का आशीर्वाद सदा मिले, ऐसी कामना है मेरी। गुरु जी की कृपा हम सब पर यूं ही बरसती रहे, घर में सबके खुशहाली हो, ऐसी अरदास है मेरी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है मेरा। संगत जी, गुरु जी की महिमा, उनके कल्याण के बारे में आपको सत्संग में ही सुनने को मिलेगा, सत्संग से ही पता चलेगा। तो इसीलिए सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें। सत्संग को पूरा सुनेंगे तभी आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उनके कल्याण के बारे में आपको पता चलेगा। संगत जी, यह सत्संग की एक सेवा है जो गुरु जी ने हमें बख्शी है। इस सेवा का मान करें और अपना सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। हर सांस के साथ भी आपका शुक्राना करें तो भी कम है गुरु जी। आप इतनी इतनी मेहर बख्शते हैं। मेरा ये जो शुक्राना सत्संग है मैं आज शेयर कर रही हूँ संगत जी आप सबके साथ में। और जो गुरु जी ने मुझे सेवा बख्शी थी, आज उसका चौथा दिन है। और मेरा आज का जो शुक्राना सत्संग है बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है, जिसमें साक्षात गुरु जी ने मेरे परिवार की रक्षा करी है। मैं उसका बहुत अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी को। मेरे को सबसे पहले मैं आपको अच्छा मैं ड्रीम से बताती हूँ। मुझे कल रात को एक ड्रीम आया जिसमें मुझे गुरुजी मुझे कई बारी उन लोगों की तरफ संकेत करके बता चुके हैं कि वो लोग जो हैं वो मेरे घर पे मेरे ऊपर, मेरे मायके वालों पे, मेरे पापा मम्मी, मेरे सिस्टर ब्रदर पे, मेरे बेटे पे, मेरे हस्बैंड पे, सब पे नेगेटिविटी कुछ करते हैं। और कई बारी गुरुजी ने मुझे बताया और उसके संकेत दिए पहले भी। और इवन ये जब से मेरी शादी हुई है 3-4 सालों से ये मैं जानती हूँ कि हमारे गुरु माँ हैं, उन्होंने भी इस तरीके का पहले हमें चीज़ बताया था। और पर ठीक है, गुरुजी बैठे हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता बुरा चाहने वाला। पर गुरुजी कॉन्टिन्यूसली मुझे कुछ दिनों से दिखा रहे थे कि जो तेरा बुरा चाहते हैं वो लोग कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, बट तू चिंता मत कर, मैं तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूँगा। और मुझे भी पर्सनली भी कुछ दिनों से उन लोगों का बहुत ही रहस्यमय सा उनका बर्ताव लग रहा था, क्योंकि नॉर्मल जैसा रहता है वैसा नहीं था। तो मेरे भी मन में आ रहा था उन लोगों ने कुछ ऐसी बहुत अनयूजुअल चीज़ें करी कि जिससे मुझे लगा कि मतलब ये ऐसा तो इन्होंने कभी किया नहीं, ऐसा क्यों करा, कि जैसे एट द बैक ऑफ माइंड इनके कुछ और चीज़ ही चल रही है और ये सामने कुछ और दिखा रहे हैं। तो मुझे भी ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आई और ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस दिए गुरुजी ने। और गुरुजी खैर खुद तो बता ही रहे थे। और फिर कल रात को मैंने एक ड्रीम देखा संगत जी, जिसके अंदर मैंने जो मेरे इन-लॉ साइड के हैं, जिनको गुरुजी हमेशा मुझे उनकी तरफ संकेत करके बताते हैं कि वो लोग ये सारा चीज़ें करते हैं। तो मेरे फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ और आई थिंक मेरी मदर इन लॉ भी थी उस ड्रीम में। और इन्हीं तीनों पे पहले भी गुरुजी ने बताया है। तो मैंने उन तीनों को देखा। काफ़ी लंबा ड्रीम था, मुझे एग्जैक्टली एकदम ध्यान नहीं आ रहा, बट कुछ चल रहा था उस ड्रीम में। और एक चीज़ जो बहुत ही विविडली मुझे याद है और ध्यान आ रही है, वो मुझे ध्यान है कि उन लोगों ने एक कोई पोटली थी और उस पोटली के अंदर काफ़ी सारा सामान था, बट लौंग, बहुत सारी लौंग थी उस पोटली के अंदर।
और मैंने एक स्कर्ट पहना हुआ है ग्रीन कलर का, और टॉप पहना है, वो मेरे पास है ऑलरेडी वो कपड़े। तो ऐसा मुझे ध्यान मतलब दिख रहा है ड्रीम में कि मैंने वो कपड़े पहने हुए हैं। और जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो मुझसे ज़िद करते हैं वो पोटली को लेने की या उसको कुछ बांधने की। तो वो जो है पोटली वो मेरे जो ड्रेस है, स्कर्ट है, उसमें बांध देते हैं। और उसके अंदर काफ़ी सारी लॉन्ग है, इतना मुझे पता चल रहा है ड्रीम में। और उसके बाद में वो जब उसे बांध देते हैं तो उसके बाद में आई डोंट नो क्या रहता है वहाँ बीच में, जैसे होलिका दहन करते हैं उस टाइप का है कुछ, आग जैसा या कुछ ऐसा कुछ चीज़ है। मैं जैसे ही वो पोटली हटाती हूँ, खोलती हूँ या वो जल जाती है, तो मैं देखती हूँ मेरे ड्रेस में एक बहुत बड़ा स्कर्ट में छेद हो गया है। और मतलब उन्होंने और ये था उसके, और ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है कि जैसे मैंने गुरुजी को भी देखा उन सबके बीच में ड्रीम में, जैसे मैंने कुछ पल के लिए गुरुजी को भी अपने ड्रीम में देखा हो। और इसके बाद में मेरे सिस्टर ने भी कल एक ड्रीम देखा जिसमें उसने देखा कि मेरी जो मदर हैं उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। और इस तरीके का उसने भी कुछ ड्रीम देखा, उसको ये ध्यान उसको, तो उसने भी बताया कि उसने ये ड्रीम देखा। और मैंने भी शेयर करा, वो भी गुरुजी की संगत है। मेरी सिस्टर, मेरे पापा मम्मी, ब्रदर, मेरा छोटा बेटा 2 साल का, हस्बैंड, हम सब संगत हैं गुरुजी की। और तो हम दोनों ने अपना शेयर किया। और मेरे पास फिर दोपहर में सुबह उठ कर के आई थिंक 1 बजे तक या उससे पहले भी मेरे पास गुरुजी का एक मैसेज आया कि बेटा मैंने तेरे परिवार को एक बहुत बड़े हादसे से बचा लिया है। और मैंने बहुत शुक्राना करा गुरुजी का, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और मेरी सिस्टर के पास भी सेम यही मैसेज आता है गुरुजी का कि बेटा मैंने तेरे परिवार को एक बहुत बड़े हादसे से बचा लिया है। तो हम दोनों शेयर करते हैं कि मेरे पास भी आया, उसने भी बताया कि मेरे पास आया। तो हमने हमारे पापा मम्मी और ब्रदर को बताया कि ऐसे ऐसे आया मैसेज। फिर उसके बाद में जब ये मैसेज आया तब मुझे समझ में नहीं आया कि ये गुरुजी ने क्यों ये मैसेज दिखाया। मुझे लगा हो सकता है गुरुजी तो बिना बताए इतने सारे कष्ट काट देते हैं। फिर अचानक से फिर जब मेरी सिस्टर का कॉल आता है वो मुझे बताती है कि उसने ऐसा ड्रीम देखा। फिर मुझे ध्यान है मैंने भी तो ये ड्रीम देखा रात को। तो मैं उसको शेयर करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे से अपने ड्रीम शेयर करते हैं। और फिर जिन लोगों को मैंने ड्रीम में देखा, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, उनका उसके बाद से दोपहर से कंटिन्यूसली मेरे पास कॉल आए जा रहा है। वो लोग पहले भी ऐसा करते थे कि जब भी वो लोग अगर हमारे ऊपर कुछ वो नेगेटिविटी रिलीज़ करते हैं, कुछ भी करते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बिकॉज़ मैं तो क्या बोल सकती हूँ, गुरुजी सब जानते हैं। तो वो मुझे बैक टू बैक कॉल करते रहते हैं। और पहले मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, मैं उठा लेती थी, फिर पता नहीं वो जो भी करते हों। और अब क्योंकि गुरुजी ने मुझे सचेत कर दिया है और गुरुजी सब संभाल रहे हैं, वो खुद सब करवाते हैं, तो मुझे ऐसा कुछ डाउट हुआ क्योंकि गुरुजी ने मुझे ये चीज़ बताई। और उसके बाद से मतलब संगत जी, मेरे फादर इन लॉ का, मेरी मदर इन लॉ का कॉल, फिर मेरे फादर इन लॉ का कॉल, इस तरीके से कंटिन्यूसली उनके कॉल्स आए जा रहे हैं कि बस मैं किसी भी तरीके से वो कॉल उठा लूँ उनका, और मे बी उन्हें जो करना है वो उसमें उसमें वो हो सकें सक्सेसफुल। बट गुरुजी हैं, गुरुजी बैठे हैं और गुरुजी सब देख रहे हैं। और गुरुजी ने मुझे हमेशा से बोलते हैं, और आज फिर से भी गुरुजी ने मुझे बोला कि जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है उसको तू चिंता मत कर कुड़िए, मैं उसको देख लूँगा। और उनका भी हिसाब जल्दी करेंगे गुरुजी। और ये तो खैर सबको पता है, अपने कर्मों का हिसाब तो होता ही है, तो ठीक है। वो गुरुजी ने बोला है, हमें उनको कुछ नहीं करना है। मैं तो अभी भी गुरुजी से अरदास करती हूँ कि उनको भी सद्बुद्धि ब्लेस करें और वो लोग इस तरीके से ना करें। और आज भी, और ये पूरा जो एपिसोड हुआ इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने हमें हर हादसे से ऐसे बचा करके गुरुजी हमें ले आते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं उसके बाहर कि अगर गुरुजी नहीं हो, हमारे जो गुरु माँ हैं वो ना हो, तो हम क्या करें। मतलब पता नहीं कितनी मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ सकता है, बट गुरुजी बैठे हैं, हम गुरु के चरणों में हैं, तो मुझे यकीन है कि कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और इसी से मैं एक और चीज़ मेरे दिमाग में जो आ रही है शेयर करने के लिए
कि गुरुजी तो महाशिव हैं और एक स्टोरी है जिसके अंदर एक शिष्य होता है, वो अपने गुरु के आश्रम में रहता है और एक दिन उस शिष्य के जो होता है जो काल है वो उसके पास आता है और बोलता है कि मैं तुझे आज रात को ले जाऊंगा। तो जो शिष्य है वो डर के अपने गुरु के पास आता है। उसके गुरु बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा बेटा, तू घबरा मत, तू बस आज रात को मेरे पैर दबा और जब तक और बस आज रात को मेरे पैर छोड़ के मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, बस मेरे पैर दबाते रहना रात को। तो वो समझता नहीं है, वो सोचता है कि गुरुजी से मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ, पर गुरुजी ने कुछ समाधान ही नहीं निकाला। वो तो बस बोल रहे हैं कि मेरे पैर दबाता रहे। तो बट वो गुरुजी पे, अपने गुरु पे उसको पूरा भरोसा था, तो वो उसने वैसे ही किया जैसे उसके गुरु ने बोला और वो गुरु के पैर दबाता रहा रात भर। तो जो काल था वो अनंत तरीक़ों से उसके पास आया, कभी उसके पत्नी के वेश में, कभी माँ के वेश में, कभी भाई के वेश में, कभी बहन के वेश में, कभी पिता के वेश में, कभी दोस्त के वेश में, और उसको बहुत कोशिशें करी उसको उस कमरे से बाहर बुलाने की, उसको अपने गुरु के पैरों से बाहर लाने की। बट उस शिष्य ने मना कर दिया। उसने बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए और मेरे गुरु का आदेश है आज मेरे उनके चरण दबाने का, तो कोई भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं मेरे गुरु का आदेश का पालना करते हुए उनके चरण छोड़ के नहीं जाऊंगा। और इस तरीके से सुबह हो गई और जो काल था वो हार मान गया। उसने भी बोला कि मैं तुम्हें ले जाने में सक्षम नहीं हुआ और अब जो तुम मुझसे बोलोगे, कि जब अब तुम मुझसे बोलोगे मैं तुम्हें तभी लेकर के जाऊंगा। तो इस तरीके से संगत जी, जो गुरु जो है उसके चरणों में अगर हम हैं तो काल भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। इससे जो हमें सीख मिलती है, कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप अपने गुरु के चरणों में हैं तो गुरु के चरणों से तो काल भी आपको नहीं ले जा सकता बिना गुरु की मर्ज़ी के। तो हम तो साक्षात जो महाशिव हैं उनके चरणों में हैं, तो ये लोग हमारा क्या बिगाड़ेंगे। और इसके लिए मैं अपने गुरु का अनंतम शुक्राना करती हूँ, अपने गुरु का, अपने गुरुजी का, कि उन्होंने हर पल, हर एक सांस में हम लोगों की जो रक्षा कर रहे हैं, मेहर बख्श रहे हैं, रहमत कर रहे हैं। उसका मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। शब्दों में तो मैं शुक्राना कर ही नहीं सकती, मैं असमर्थ हूँ गुरुजी का शुक्राना करने में। मेरी इतनी टूटी फूटी वाणी है, टूटे फूटे भाव हैं और मैला मन है। हम क्या शुक्राना करेंगे इससे गुरुजी का। ये भी जो भी 2-4 शब्द बोल सकते हैं वो भी सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद से और उनकी मेहर से बोल पा रहे हैं। तो गुरुजी, आप बस जो भाव है उसको समझिएगा और हमारी सभी गलतियों को माफ़ करिएगा और मेरे पूरे परिवार को और मुझको अपने चरणों में रखिएगा। बस गुरुजी, अपने चरणों में रखिएगा कि आपके चरणों की मौज है। जो आपके चरणों में आ गया गुरुजी, कोई कष्ट उसको छू भी नहीं पाता है। और इतने ढेरों जो कष्ट हैं, संकट हैं, गुरुजी ने फूलों की तरह बचा करके हमें उससे निकाला है। और मुझे अपने गुरु पे पूरा विश्वास है कि वो आगे भी इसी तरीके से हमें इन बुरे लोगों से बचाते रहेंगे, इनकी गतिविधियों से बचाते रहेंगे। और जो भी संकट, अनहोनी, काल, जो कुछ भी है, बुरा वक्त, बीमारी, जो कुछ भी है, गुरुजी हमें सबसे बचा के मेरे परिवार को और मुझको निकाल लेंगे। गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। गुरुजी, अनंतम शुक्राना है, हर वेले शुक्राना है, हर पल शुक्राना है गुरुजी। आज मैं संध्या वेले आपका ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज भी मैं सुबह सुबह अमृत वेले नहीं कर पा रही हूँ। उसके लिए फिर से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। पर बस इस परीक्षा में मुझे मेरा हाथ पकड़ के चलिएगा, क्योंकि मैं तो कुछ भी करने के लायक नहीं हूँ, कुछ कहीं चलने के लायक नहीं हूँ। मुझे एक कदम भी बढ़ाने के लिए अपने गुरु का हाथ थाम के ही मैं चल सकती हूँ। अकेले तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। हम लोग, मेरा पूरा परिवार, हम कुछ नहीं कर सकते हैं गुरुजी। पर अगर आपने हाथ थामा हुआ है तो सब कुछ मुमकिन है। इसलिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपका हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। और एक और मेरा शुक्राना सत्संग है। बहुत दिन से गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि अपने कमरे की, अलमीरा की और सब जगह की सफाई कर, और उसमें कुछ लाल पोटली में बंधा हुआ रखा हुआ है जिसके अंदर पुराने सिक्के और ये सब है। तो मैं सोच रही थी मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है,
और मैंने तो कुछ रखा नहीं है। एक ज़रूर है कि मैंने ही पहले ये बांध करके ऐसे पोटली रखी हुई थी कि कहीं मैंने पढ़ा होगा कि इस तरीके से रखनी चाहिए लॉकर में तो अच्छा रहता है, तो मैंने और मेरे मदर ने, हम दोनों ने रखी थी इस तरीके से। और तो वही थी, तो मुझे लगा उससे तो क्या है, बट आज बहुत क्लियरली गुरुजी ने बताया और मैंने उसको निकाला। उसको मैंने रखी होगी पहले, और मैंने जब उसको खोल के देखा तो उसके अंदर वही सारा था, सिक्का और ये सब कुछ था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कई बार ये सारी भी जो चीज़ें हैं, ये जो पॉजिटिव एनर्जी है घर में, उसको ब्लॉक करती हैं। तो मैंने वो निकाला, गुरुजी ने निकलवाया, मैंने तो क्या निकाला, और पूरा अच्छे से सफाई करवाया गुरुजी ने। उसके लिए बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का, और बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है शुक्राना गुरुजी। और मेरे बेटे का तबीयत अब पूरी तरीके से ठीक है, जो पिछले एक हफ्ते से कुछ ख़राब था, और अब आपने मुझे बोला था कि जल्दी ठीक हो जाएगा गुरुजी। आपका जल पिलाने से, लगाने से, चंदन टीका लगाने से गुरुजी, आपने 3 दिन में उसका तबीयत एकदम ठीक कर दिया। मेरा अनंतम शुक्राना है गुरुजी आपके चरणों में। मेरा अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी। संगत जी, मुझसे गलती हो गई, मैं गुरुजी का महामंत्र नहीं बोल पाई सत्संग सुनाने से पहले। तो मैं अभी जो अपना सत्संग है ये इसको यहीं विराम देना चाहती हूँ आज के लिए। जल्द ही गुरुजी कल फिर से मुझसे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करवाएंगे, क्योंकि सत्संग ही इतने सारे हैं कि हम बोलते बोलते थक जाएंगे, बट गुरुजी के सत्संग और शुक्राना जो अवसर हमें गुरुजी प्रदान करते हैं करने का, वो ख़त्म नहीं होते। गुरुजी की मेहर कभी ख़त्म नहीं होती। इसके लिए भी शुक्राना है गुरुजी कि आपने मुझे मौका दिया, अवसर प्रदान करा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने का। और इतने आप ढेरों मौके दे रहे हैं मेरे परिवार को और मुझको अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के। हमारे साथ जो आप इतने सत्संग कर रहे हैं, इतनी मेहर बख्श रहे हैं मेरे पूरे परिवार पर और मुझ पर, कि हमें इतने अवसर मिल रहे हैं आपका शुक्राना करने के। बस यूं ही गुरुजी अब हमारे ज़ुबान से बस आपका शुक्राना निकालते रहिएगा गुरुजी। बस यूं ही आपका शुक्राना और सिमरन बस यूं ही हमारे ज़ुबान से निकलते रहें, और हमारे कर्मों से जो सद्कर्म है, हमारे हाथों से बस सद्कर्म और सेवा हो, यही आपसे गुरुजी गुजारिश है। और मुझसे जो कुछ भी गलती हुई हो, इसको अपना जो शुक्राना सत्संग है उसको शेयर करने में, उसके लिए गुरुजी आपके चरणों में गिर के बहुत बहुत माफ़ी गुरुजी, कान पकड़ के माफ़ी। संगत जी, आप लोगों से भी माफ़ी, और आप लोगों का भी बहुत शुक्राना ये सत्संग सुनने के लिए, और जो आप लोग इतने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करते हैं उसके लिए। और आंटी जी जो ये सत्संग शेयर करेंगी, उनका भी बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जल्दी कल मैं वापस से अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूँगी संगत जी। बहुत 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्लेस सत्संग थे। बहुत प्यारा अनुभव था गुरुजी के साथ। संगत जी, आशा करते हैं कि शायद जो संगत जी जिनके प्रश्न होंगे उनको उनके उत्तर मिल गए होंगे इस सत्संग में, क्योंकि संगत जो भी अपने सत्संग शेयर करती है उनके द्वारा ही हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग को पूरा सुना करें, वीडियो को लाइक करें, सारी संगत के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जय गुरुजी ज़रूर लिखा करें। संगत जी, अभी सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।